स्वामी जी, कई लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पता नहीं आपकी नज़र में ये बात आई है या नहीं आई है, शुगर को बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए एक मेडिसिन आती है ओज़ेम्पिक। आजकल क्या है कि लोग जंक फूड खूब खाना चाहते हैं, खूब शराब पीना चाहते हैं, ख़राब लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं और फिर ओज़ेम्पिक जैसे मेडिसिन का सहारा लेकर फिर वो क्या करते हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं। लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन कभी भी वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके की चीज़ें, आपके गलत लाइफस्टाइल, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ती है। तो स्वामी जी, एक तो इन्फ्लेमेशन को काबू कैसे करना है, इस पर तो आप रोशनी डालें ही, और दूसरा ये जो गलत खान पान के साथ साथ गलत दवाइयों का कॉम्बिनेशन लोग कर रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, ये बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। सिंथेटिक दवाइयाँ अपने शरीर में डालना, ये प्रकृति और परमेश्वर के विधान में खलल है। ये अपने साथ क्रूरता है, जुल्म है, जाती है, नाइंसाफी है। ये हम मूर्खतापूर्ण अपने साथ ये हरकतें करते हैं, खुद को संकट में डाल करके हम कि दवाई किसी चीज़ के लिए बनी और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई चलो अब खा पी लिया तो अब शरीर का ये जहर निकाल लेते हैं, टॉक्सिक ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन जो भी शरीर के अंदर कचरा इकट्ठा कर लिया अब उसको पहले डालो है? मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण हरकत है कि पहले घर में कचरा डालो, गोबर, मूत्र, वहाँ पर लैट्रिन, पेशाब, चारों तरफ की गंदगी, कूड़ा घर में फेंको और फिर झाड़ू लगाओ। तो अपने शरीर के अंदर ऐसे ही कूड़ा कचरा डाल करके फिर जो है ये सिंथेटिक दवाइयों से साफ करने के हम जो सोचते हैं ना, इस सोच से हमें बाज आना पड़ेगा। तो सिंथेटिक जितने भी दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वेट को, बीपी को, शुगर को और तमाम तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, ये सारी भयंकर एडवर्स इफेक्ट के साथ, इनके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दुष्प्रभाव होते हैं। ये तो एक तरह से मनुष्य को एक दो बीमारियों को दबाती हैं और फिर सैकड़ों बीमारियों को उभार देती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा हम अपने साथ ही धोखा, आत्मघात करते हैं। तो ओहो, वक्त का पता ही नहीं लगा। ऐसे ही ज़िंदगी में गड़बड़ झाला हो रहा है। हर रोज़ हम उस घोटाले से, गड़बड़ झाले से लोगों को उभारते हैं कि भाई योग कर लो, थोड़ा थोड़ा अपनी ज़िंदगी में कुछ रिफॉर्म, चेंज ले आओ, और कोई हमारी तरह से पूरा ही चेंज ला सके। सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, और फिर इसका बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसका फलश्रुति परिणाम स्वरूप जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सब कुछ मिलेगा। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, बीमारियों के गड़बड़ झाले से बचेंगे और साथ ही अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, तो उसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे भी बचेंगे। अब कैंसर की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में कैंसर के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या योग, आयुर्वेद सिर्फ प्रिवेंशन में मदद करता है, या फिर कैंसर होने के बाद पेशेंट्स को रिकवरी फेज में भी एक बड़ा रोल प्ले करता है? देखो, मैं एक दो नहीं, मैं 7-8 लक्ष्यों को एक साथ योगा आयुर्वेद से पूरा करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, उनका क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू योगा आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी। और इससे भी बड़ी बात है, ये योग आयुर्वेद एंटी एजिंग के लिए है, लॉन्गिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सारे शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। और हमने तो करोड़ों लोगों को कैंसर से बचाया और हजारों लाखों लोगों का कैंसर मिटाया है। व्हीट ग्रास, देखो ये रहा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं, और ये गोधन अर्क ये पिलाया। हाँ, ये व्हीट ग्रास हमने पाउडर में भी उपलब्ध करा दिया। हर समय तो ये जवारा मिलता नहीं है, सर्दियों में तो मिल जाता है, बरसात में, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो और फिर सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, इससे पूरा एपोप्टोसिस अच्छा कर देते हैं। एपोप्टोसिस ठीक रहेगा तो कैंसर कभी नहीं होगा। तो कैंसर, ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी के कैंसर से लेकर के ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड तक के कैंसर को हमने अच्छा किया है।
हमारे पास में इसकी पूरी साइंटिफिक एविडेंस है, और हमने तो डिजीज कैंसर इंड्यूस करके एनिमल ट्रायल में उसको भी मिटा दिया है। तो एपोप्टोसिस गड़बड़ होने से कैंसर होता है। एपोप्टोसिस सेल डेथ प्रोग्राम, सेल का जो की जीवनीय ऊर्जा उसको ठीक कर लो, उसका जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र ठीक कर लो, कैंसर से बच जाओगे। अब मेटाबॉलिज्म ठीक कर दो, मोटापे से बच जाओगे। अरे पेनक्रियाज को ठीक रखो, शुगर से बच जाओगे। लंग को ठीक रखो, अस्थमा, दमा और नजराजी से बच जाओगे। पर सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रखो तो हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और न्यूरो प्रॉब्लम्स, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी आदि से बच जाओगे। सब चीज़ों का एक ही है, अपने शरीर को ठीक रखो। बॉडी एक ऑटो पायलट पर चलती है। योग से शरीर किस पर आ जाता है? शरीर, मन, इंद्रिया, आत्मा, बॉडी, माइंड, सोल किस पर आ जाता है? ऑटो पायलट पर। ऑटो पायलट पर जैसे सूर्य, सारी दुनिया चल रही है, तो ये ऑटोमाइजेशन है ये बॉडी का। योग के द्वारा बॉडी को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो, और फिर शरीर में ऑटोनॉमिक क्रियाएं तो होती है। शरीर में, इंद्रियों में, मन में ऑटोनॉमिक है सारा सिस्टम। मनुष्य का हस्तक्षेप की तो 1% जगह है अपने हेल्थ को लेकर के, तो बाकी तो सब कुछ करने में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के फंक्शन भगवान ने ऑटोनॉमिक सिस्टम पर डाल रखे हैं। योग करेंगे तो ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा, और सारी लाइफस्टाइल डिजीज़, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़, सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सारी डिजीज से बच जाएंगे। मेरी बहन ज्योत्सना जी, अंतर ज्योति जगेगी। बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी जी, योग करेंगे, बीमारियों को होने से भी बचाएंगे, साथ ही अगर बीमारी कोई पहले से है तो उससे भी आप निजात पा पाएंगे।